नरसिंहोऽखिलाज्ञानमतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञाना सुखशक्तिपयोनिधिः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् चित्रैः पदैः च गम्भीरैः वाक्यैः मानैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थवाक् तपोविद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम् तपः स्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राटचक्रवर्तिनम् श्री गुरुभ्यो नमः। महाभारत में अनेक पतिव्रताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैसे ही एक पतिव्रता के बारे में आज हम देखेंगे। सती जरत्कारु नामक एक पतिव्रता के कहानी आज हम देखेंगे। जरत्कारु नामक यायावर वंश में उत्पन्न हुआ एक महर्षि था। वह जरत्कारु नाम से ही हम जान सकते हैं उसका देह कितना कृश हो गया था, तृण समान हो गया था उसका देह। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते करते जरा से युक्त हो गया था। जरा यानी कि वृद्धाप्य। सो इसीलिए उसका नाम भी वैसे ही प्रसिद्ध हो गया था, जरत्कारु। यह जरत्कारु महर्षि उसके यह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को पालन करते इधर उधर भटकते थे। वैसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि यह जरत्कारु महर्षि जा रहे थे रास्ते में, तभी वहां पर एक प्रपात जैसा दिखा। वहां आगे जाकर देख रहे हैं तो वहां पर कुछ लोग लताओं से लटक रहे हैं। तो उन लोगों को देखकर इन जरत्कारु महर्षि को तरस आया। तरस आकर यहाँ पूछ रहे हैं, आप लोग कौन हैं? क्यों इस तरह वो भी सिर को नीचे करके लटक रहे थे, पाँव को ऊपर सिर को नीचे करके लटक रहे थे। तो पूछे यह जरत्कारु महर्षि, क्यों आप इस तरह लटक रहे हैं? तब वह बोलने लगे, क्या करें, हमारे यहाँ हमारे वंश में एक जरत्कारु नामक एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। वही हमारा वंश का आखिरी संतान है। वह तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते करते विवाह नहीं किया है, उसे भी जरा आ गई है। यदि वह निस्संतान ही यानी विवाह न करके अविवाहित होते ही वह मर गया तो
हम इस घोर नरक में, पुत नामक नरक में जाकर गिर जाएंगे। इसलिए हे पुण्यवान, यदि वहाँ जरत्कारु आपको मिलेगा तो उनको बताइए, यहाँ उनके पूर्वज इस तरह स्थिति से गुजर रहे हैं। तो जरत्कारु वहाँ यहाँ सुनते ही बोलने लगे, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, आप जो जरत्कारु के बारे में बोले वह जरत्कारु मैं ही हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ आप मुझे सुझाव दीजिए। तो वहाँ पितृलोग बोले, तुमको विवाह करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोगों के लिए, आपकी मुक्ति के लिए मैं विवाह करने के लिए सन्नद्ध हूँ, परंतु मेरी ये 3 शर्तें हैं। पहला, जो स्त्री मुझसे विवाह करेगी उसका नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए, और दूसरा, वह जो कन्यादान करेगा वही मुझे और मेरी पत्नी को देखना चाहिए, मैं कुछ नहीं काम करने वाला। और तीसरा, कुछ भी ना पूछने का, मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। इस तरह 3 शर्तें हैं। मैं कहीं भी जाकर नहीं पूछूंगा कन्यादान के लिए, उन्हें ही आकर कन्यादान करूंगा, इस तरह बोलकर विवाह करना पड़ेगा। तो ठीक है, चल बसे ढूंढते ढूंढते, पर कोई भी कन्यादान करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उतना कृष देह है, कृष काय है इनका, तो कोई भी कन्या पिता आगे नहीं आ रहा था कन्यादान के लिए। अंततः एक निश्चय कर रहे हैं यह जरत्कारु महर्षि। वन में जाकर उच्च स्वर से, जोर से मैं 3 बार गिनती करूंगा कन्यादान के लिए। उसे सुनकर कोई आकर कन्यादान करेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, आगे विवाह नहीं करूंगा। इस तरह सोचकर वह अरण्य प्रदेश में गए और उसी तरह 3 बार कन्यादान के लिए उच्च स्वर से कन्यादान के लिए बोलने लगे। उसी समय सर्पराज वासुकी उनके गुप्तचरों से यह विषय प्राप्त कर लिया और यहाँ आकर जहाँ जरत्कारु महर्षि थे वहाँ पर आकर, हे महर्षि, जो आपके 3 शर्तें हैं उसे हम स्वीकार करते हैं, और हमारे छोटी बहन है उसका नाम भी जरत्कारु ही है, तो उससे आपका विवाह
हम करने के लिए तैयार हैं, इस तरह बोलकर उन तीनों शर्तों को पूरा करेंगे, इस तरह वचन देकर वहाँ जरत्कारु का विवाह करके सर्पलोक को लेकर जाते हैं। तत्पश्चात वहाँ जरत्कारु महर्षि बड़े आराम से वहाँ रहने लगते हैं। चौथा शर्त भी लगाए हैं। चौथा शर्त ये है, कभी भी मेरे काम में टांग नहीं अड़ाना है जरत्कारु को। इस तरह वह जरत्कारु महर्षि ने वचन स्वीकार किया था। तो एक बार ऐसा हुआ, यह जरत्कारु महर्षि पत्नी जरत्कारु के पोछा पर सो रहे थे भोजन के पश्चात। बहुत देर तक नहीं उठे, सूर्यास्त होने लगा। तब पत्नी सोचने लगी, अरे मेरे पति को उठाऊं या ना उठाऊं। अगर उठाया तो भी मुझे कोप से शाप देंगे, नहीं उठाया तो भी मुझे धर्म भ्रष्ट किया तूने, क्यों नहीं उठाया, इस तरह कोप करके वहां भी मुझे श्राप मिलेगा। उठाया निद्रा भंग किया तूने, इस तरह सोचकर भी श्राप देंगे, नहीं उठाया तो भी श्राप देंगे। तो क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गई। तत्पश्चात पतिव्रता धर्म समझकर, चलो कुछ भी हो जाए, श्राप देंगे तो ठीक है, चलेगा, इस तरह सोचकर वह जरत्कारु पत्नी जरत्कारु बड़ी प्रेमता से प्यार से उठाने लगी, हे प्राणवल्लभा, सूर्यास्त होने लगा है, नित्य आहनि का समय बीतता जा रहा है, उठिए, इस तरह। तो उठते ही क्रोध से मूर्छित वह जरत्कारु महर्षि, जो चौथा शर्ते था उसे तुमने तोड़ दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वह पत्नी सोची थी शाप देंगे, वो तो भूल गई थी छोड़कर जाने का बात को, तो वह भूल गई थी, पर यह जरत्कारु महर्षि को याद था। तो इसलिए वह गुस्से से क्रोध से पत्नी जरत्कारु को छोड़कर चल पड़े। उस समय वह पत्नी जरत्कारु गर्भिणी थी। पश्चात वह पांव में गिरकर, प्राणनाथ, मैं तो मेरा धर्म का पालन किया हूँ, इस तरह आप गर्भावस्था में हूँ मैं, इस अवस्था में मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा, इस तरह रोने लगी। तब जरत्कारु महर्षि वचन दिए, तुम्हारा जो गर्भ है वो वेदांत जानने वाला होगा, बड़े ही तपस्वी होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह बोलकर वह निकल पड़े। तत्पश्चात वह जब 9 मास पूर्ण होने के बाद वह सती जरत्कारु एक पुत्र रत्न को जन्म दिया,
उसी का नाम है आस्तिक महर्षि। इस तरह सती जरत्कारु का कहानी से हमें भी स्त्रियों को उनका धर्म का पालन करना ही चाहिए, इस तरह का संदेश प्राप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।